हमने माँ को वचन दिया था कि आप हर यात्रा में उनके समक्ष एक अलौकिक रूप धारण करके आएंगे, किंतु आपके वर्तमान का रूप देखकर वो अत्यंत व्याकुल होती हैं। किंतु मेरे इस रूप में ऐसा क्या है पार्वती? मैं जैसा हूं मैंने अपने आप को वैसे ही प्रस्तुत किया है। मैं तो कैलाश पर भी ऐसे ही रहता हूं। तुमने भी मुझे सदैव इसी रूप में देखा है। मेरे इसी रूप से प्रेम किया है तुमने। हमारी बात और है। हमें तो आपके सारे रूप स्वीकार हैं, किंतु माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री का विवाह एक ऐसी व्यक्ति से हो जो रूपवान हो। रूपवान की सर्वसम्मत परिभाषा क्या है पार्वती? एक शिशु जो संसार के मापदंड के अनुसार कुरूप होता है, वो अपनी माता के लिए सबसे सुंदर शिशु होता है। तो इसमें सही क्या है? संसार का दृष्टिकोण या फिर एक मां का? बाहरी सुंदरता का मापदंड प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है। तो इसका चुनाव कैसे हो कि क्या सुंदर है और क्या नहीं? माता पिता को एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्व मन की सुंदरता का होता है। पार्वती, इस नश्वर शरीर का रूप समय के साथ ढलने लगता है, किंतु मन की सुंदरता शाश्वत है। इतना सा सत्य यदि मनुष्य समझ जाए तो क्या वो भगवान नहीं बन जाएंगे? मनुष्य तो स्वयं अपने मन का विश्लेषण नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता कि उसके मन में क्या है और क्यों है, तो वो औरों के मन की सुंदरता कैसे समझेगा? इसीलिए वो बाहरी रूप को अंतर्मन की सुंदरता का प्रत्यक्षीकरण समझ लेते हैं। हमारी माँ भी मनुष्य योनि से ही जन्मी है। संभवतः इसी कारण उनकी सोच भी उसी संकीर्णता से ग्रसित हो। अब वो हमारा आपसे विवाह नहीं करवाना चाहती। उनकी इच्छा है कि हमारा विवाह इस संसार के सबसे सुंदरतम व्यक्ति से संपन्न हो, और हम जानते हैं कि आपके वास्तविक स्वरूप से सुंदर इस संसार में और कुछ नहीं है। वही रूप बनेगा इस संसार में सुंदरता की सर्वसम्मत परिभाषा। हमारे शाश्वत प्रेम हेतु इस विवाह के लिए क्या आप उसी रूप में प्रकट होंगे? बताइए महादेव, प्रकट होंगे? अवश्य होंगे।